IBN 7 हौसला है। झारखंड में आज तीसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तीसरे चरण में 17 सीटों के लिए 289 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 76 उम्मीदवार दागी हैं। इन उम्मीदवारों के खिलाफ हत्या और रंगदारी जैसे संगीन आरोप लगे हैं। ये है हीरा गो, झारखंड की बड़का गांव सीट से CPI-ML के उम्मीदवार। चुनावी मैदान में गोप की मौजूदगी ने चुनाव आयोग और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। वजह गोप की छवि दबंग नेता की है। आरोप ये भी लगे हैं कि इन्हें नक्सलियों की भी मदद हासिल है। गोप के खिलाफ 2 केस भी दर्ज हैं। वैसे गोप अकेले नहीं हैं। तीसरे चरण के चुनाव में 76 ऐसे चेहरे हैं जो दागी हैं। एक वक्त था जब बाहुबली नेता चुनाव जीतने के लिए दबंगों का सहारा लेते थे, लेकिन वक्त बीतने के साथ दबंगों को सत्ता का ऐसा स्वाद लगा कि वो खुद चुनाव मैदान में कूदने लगे। झारखंड का चुनाव इसी की एक नजीर है। बेरमो से चुनाव लड़ रहे काशीनाथ सिंह को ही लीजिए। उनके खिलाफ संगीन मामलों के 6 केस दर्ज हैं। उन्हें झारखंड विकास मोर्चा ने टिकट दिया है। इसी तरह JMM ने गोमिया से 4 मुकदमों के आरोपी योगेंद्र प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। साफ है, दागियों को टिकट देने में कोई पार्टी पीछे नहीं है। ये बात अलग है कि बहुत बड़ी तादाद में दागी बतौर उम्मीदवार मैदान में हैं। 25 नवंबर को हुए पहले चरण के चुनाव में झारखंड की 13 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें कुल 199 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 92 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामला दर्ज है। 2 दिसंबर को हुए दूसरे चरण के चुनाव में 20 सीटों के लिए 233 में से 60 प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड हैं। इनमें 42 प्रत्याशी हत्या, लूट, डकैती जैसे गंभीर मुकदमों के आरोपी हैं। अब तीसरे चरण के चुनाव में 76 दागियों में से 14 निर्दलीय हैं। तो वहीं झारखंड विकास मोर्चा और JMM के 10-10, बीजेपी के 8 और कांग्रेस के 6 दागी मैदान में हैं। नक्सलवाद और खराब कानून व्यवस्था से बुरी तरह जूझ रहे इस राज्य को जरूरत है एक मजबूत सरकार की, जो कड़े कदम उठा सके। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दागियों के इस तरह लगातार जीते रहने से क्या ये सपना कभी पूरा हो पाएगा? अखिलेश रस्तोगी के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, रांची, IBN 7।